मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म का बेसिकली मतलब है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाइमॉलिक्यूलर। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, Just a second. molecular. See, second is that here the rate of reaction depends upon the alkyl halide, and the concentration of the nucleophile. The rate of reaction depends upon the alkyl halide and the concentration of the nucleophile. Third, what do we have? We have, it is a single step reaction. It is a single step reaction. That is, it is also called as concerted reaction. It is also called as concerted reaction. All right. Here R is directly proportional to the concentration of alkyl halide and nucleophile. You understand the point? Yes. All right. Fourth point you write down. In SN2 mechanism, Walden's inversion takes place. And in SN1, racemization takes place. तो यहाँ पे Walden's inversion takes place हो जाती है. तो ये 4 important points है. 5वां इसमें बोलो, it proceeds through a transition state. तो इसमें transition state बनती है. And carbon is bonded to 5 atoms. In the transition state, carbon is said to be bonded with the 5 atoms. Are you understanding? Yes. Right? So this is SN2 mechanism. हम कार्बन 5 कैसे कर सकते? हाँ, अभी बताती हूँ. ठीक है, तो 5 ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 5 से बॉन्डेड रहता है. अब देखो क्या होता है. अब जैसे मान लीजिए मेरे पास CH3Cl है ना. तो जैसे ही मेरे पास CH3Cl है, तो इसमें सबसे पहली बात आप लिखोगे कि SN2 मैकेनिज्म में बैक अटैक होता है. 6 पॉइंट क्या लिखोगे? बैक अटैक. अब बैक अटैक होने की कंडीशन क्या है कि मैम C है, H लग रहे हैं उस पे 3 छोटे छोटे, है ना, और Cl भी लग रहा है. तो C और Cl की अगर आप बात करो तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन C एंड Cl? यू टेल मी. जब हम C और Cl की बात करते हैं, है ना, तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. व्हाई सो? बिकॉज क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है बताओ? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस कार्बन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि जो ये 3 H हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं. तो मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया एक्वस KOH डाल दिया. तो एक्वस KOH डालूंगी तो आपको पता है कि KOH कैसे ब्रेक करता है? K+ और OH नेगेटिव. तो OH नेगेटिव बैक अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये क्लोरीन चला जाएगा. तो आप देखो, लेकिन होता क्या है कि क्लोरीन अगर जाता है तो इस वाले कार्बन पे फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज आएगा. बोलो हाँ या ना. और अगर इस वाले कार्बन पे फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैम कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया, समझ आई? कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया ये तो अनस्टेबल है क्योंकि ये तो सुपर प्राइमरी है, 0 डिग्री का है. तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो ठीक है, लेकिन ये 1 डिग्री या 0 डिग्री कार्बोकैटायन तो कैसा बनता है? हाईली
अनस्टेबल बनता है, हाँ या ना? हम्म, हाईली अनस्टेबल बनता है। बोलो, yes, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, और अगर ये कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल बनेगा तो क्या क्लोरीन इसको कभी छोड़कर जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, क्लोरीन इसको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? yes, तो मुझे इससे क्या समझ आता है आप बताइए? कि जब क्लोरीन इससे छोड़ के नहीं जाएगा, इसका मतलब कि मैम अगर OH, तो OH क्या करता है? OH हो गया इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, यस और नो? हम्म, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? वो कह रहा है जी मैं आ रहा हूँ, तो तुम यू डोंट वरी अबाउट इट। तो Cl कहता है कि देखो मैं जाऊंगा तभी जब OH थोड़ा-थोड़ा बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा और मुझे अश्योरेंस देगा कि भई अगर मैं चला जाता हूँ, तो इसे कार्बन को अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनने नहीं देगा। तो यहाँ पे 3 H हमारे पास लग जाएँगे कि नहीं लग जाएँगे बताओ? हाँ, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? yes, बोलो। तो यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज आया? अब बताओ, सुनो ध्यान से। क्लोरीन पूरी तरह से गया नहीं और OH भी आ गया, तो OH पे भी नेगेटिव चार्ज था और Cl पे भी नेगेटिव चार्ज था। तो Cl जा रहा है और OH आ रहा है, तो Cl तो अभी पूरी तरह से गया ही नहीं। तो यानी कि इस कार्बन के चारों तरफ, है ना? इस कार्बन के चारों तरफ क्या हो रहा है? इस कार्बन के चारों तरफ अभी भी थोड़ी बहुत नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। है कि नहीं? और अगर अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इससे मुझे क्या समझ आता है बताओ? बोलो कि मैम इसके चारों तरफ डेंसिटी होने के कारण ये हमारी बन गई एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट होती है। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? yes, और अनस्टेबल स्टेट ऐसी जिसमें कार्बन ने 3 तो पूरे-पूरे बॉन्ड्स बना रखे हैं, ये रेड वाले। हम्म, और जो ये डॉटेड लाइन है, ये बना रखी है हमारी डॉटेड कौन सी लाइनें हैं ये? ये वो लाइनें हैं हमारी जहाँ अभी पार्शियली बॉन्ड टूटा भी नहीं है और पार्शियली बॉन्ड बना भी नहीं है। तो देयर इज़ अ पार्शियल बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग ये हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। नहीं आई बात समझ? yes, ठीक है? तो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रही? इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रही sp3d2। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रही sp3d2। अंडरस्टूड और नॉट? D2 के 5 कार्बन है ना? सॉरी sp3d। ठीक है? 1 s का 3 p के, 4 और 1 5। समझ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? हम्म, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं हमारे sp3d hybridization की, so this is called transition state and transition state is an unstable state. Are you understanding my point? yes, sir, ठीक है जी? तो ये कंसेप्ट हमारा है। तो जब भी हम बात करते हैं that there is a back attack, तो Cl का जाना हो गया। तो पहला सिनेरियो कैसे था? पहला टेट्राहेड्रल था ऐसा, CH CCl H और H और H। और जब पीछे से OH ने अटैक किया, तो अब नया टेट्राहेड्रल कैसे हो गया? ये पूरा का पूरा अम्ब्रेला शिफ्ट हो गया देखो, और OH लग गया यहाँ से। तो ये छतरी इस तरह से उलट नहीं गई, ये छतरी इस तरह से रिवर्स हो गई। हाँ, इसे बोलते हैं वाल्डन्स इन्वर्जन। तो बैक अटैक होने की कंडीशन क्या है? कि भई मैम बैक अटैक तो तब होगा जब पीछे हिंड्रेंस कम होगी, रुकावट कम होगी। बताओ, हम्म, अगर यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड हो जाता और ये बड़े-बड़े ग्रुप लग जाते हैं यहाँ पे, तो बड़े-बड़े ग्रुप तो क्या करते हैं? ये तो जगह ज़्यादा घेरते हैं। तो अब ये पार्शियली नेगेटिव है और ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है, तो OH नेगेटिव जो है वो इस पे बैक अटैक तो करना चाहता है, पर उसको जगह ही नहीं मिलेगी ना यहाँ से एंट्री करने की। हम्म, तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? न्यूक्लियोफाइल का काम है टू अटैक ऑन C पॉजिटिव एंड आल्सो टू कनेक्ट टू दैट। ऐसा नहीं, तो अपनी जगह बना के वहां जुड़े, ये न्यूक्लियोफाइल का काम है। हम्म, क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो yes, न्यूक्लियोफाइल का काम कब पूरा होगा?
अब भाई OH मान लो अटैक करने के लिए घुस भी गया, पर ये सारे धक्का मुक्की करके इसको निकाल देंगे ना भाई। हम्म, नहीं ये बात समझ। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ तो बताओ। तो दिस इज द बेसिक थॉट प्रोसेस। तो इसका मतलब जितना हिंड्रेंस कम होगी, यानी कि 0 डिग्री सबसे फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन देगा, फॉलोड बाय 1 डिग्री, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फॉलोड बाय 3 डिग्री। तो सबसे कम जो हिंड्रेंस देना है, सबसे कम जो हिंड्रेंस देना है वो कौन देना है? वो हमें 0 डिग्री दे रहा है, यानी कि जी, सिर्फ CH3Cl। फिर फॉलोड बाय मान लीजिए आ गया CH3 CH2Cl। तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। तो 3 डिग्री का अगर अल्काइल हैलाइड है वो तो स्टेबल कार्बोकैटायन बना देगा, तो वो SN1 मैकेनिज्म दे देगा। सही बात है? वो SN1 मैकेनिज्म दे देगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। yes, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इसमें जब सी भी एच थ्री सी एल में OH नहीं हो पाएगा मतलब। हाँ, अगर OH होगा तो किस मैकेनिज्म से होगा? बैक अटैक होगा तो तुरंत की तुरंत इसको जाना पड़ेगा, तो तुरंत की तुरंत इसको पीछे से आना पड़ेगा। तो SN2 मैकेनिज्म से हो जाएगा। 3 डिग्री में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्या होता था SN1 मैकेनिज्म? कि मैम पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होके ये कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? और फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा टॉप या बॉटम। ये SN1 होता था। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो SN1 मैकेनिज्म है, वो आपका 2 स्टेप रिएक्शन है। और जो आपका SN2 मैकेनिज्म है, वो आपका 1 स्टेप रिएक्शन है। वो आपका 1 स्टेप रिएक्शन है। एक ही स्टेप में आप देखो ना, एक ही स्टेप में बैक अटैक भी हो गया। देखो ये रहा आपका बैक अटैक। हम्म, एक ही स्टेप में बैक अटैक भी हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल छोड़ के भी चला गया, तो ये लीविंग न्यूक्लियोफाइल हो गया। हाँ, नहीं ये बात समझ। हाँ, क्या मेरी बात समझ आई? तो एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है ये वाली, और उसी स्टेप में बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है ये वाली। नहीं ये बात समझ। हम्म, तो ये कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अंडरस्टूड और नॉट? यस, तो आपको SN2 के जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों याद रखने हैं। तो इसमें जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये भी बहुत मैटर करता है। समझ आई? जो OH नेगेटिव है ये भी बहुत मैटर करता है, और अल्काइल हैलाइड भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, और कैसा मीडियम चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आपको नॉन पोलर मीडियम चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ बॉन्ड तो तोड़ना नहीं है, है ना? तो यहाँ पानी नहीं चलेगा, यहाँ पानी नहीं चलेगा, यहाँ ऑयल, बेंजीन, एसीटोन कुछ भी चलेगा। ये नॉन पोलर मीडियम्स हैं या पार्शियली पोलर मीडियम्स हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये फंडा है। तो जब भी हम हिंड्रेंसेस की बात करते हैं, ये सारा सिस्टम है, ये SN1 है। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि जी मेरे पास CH3Cl है, तो आपको अल्काइल हैलाइड का नेचर देखना है, और एक्वस KOH है। नहीं ये बात समझ। हम्म, तो एक्वस KOH है, तो व्हाट इज हैपनिंग कि CH3Cl प्लस एक्वस KOH। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो यहाँ पे ये रिएक्शन जब होगा, तो ये क्या बनेगा? ये CH3OH बनाएगा, नॉर्मल जैसे हमने पहले पढ़ा था SN1 में। KCl, पर बाय व्हाट मैकेनिज्म? दिस इज हैपनिंग बाय SN2 मैकेनिज्म। क्यों भाई? क्योंकि जो OH नेगेटिव है वो बैक अटैक करेगा। CH3Cl में अगर आपने KCN डाल दिया तो क्या होगा मुझे बताओ? ये SN2 है, तो साइनाइड क्या करेगा? K प्लस एंड CN नेगेटिव। तो CN नेगेटिव बैक अटैक करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, तो यहाँ पे क्योंकि हिंड्रेंस नहीं है, देयर इज लेस हिंड्रेंस। यू अंडरस्टैंड? देयर इज लेस हिंड्रेंस। समझ आ गई बात करी? यस, ये फंडा है। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ CH3Cl है, और यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास मैंने कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया CH3O नेगेटिव Na डाल दिया, तो यहाँ पे CH3O नेगेटिव कौन है? देखो आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, क्या मेरे पास ये कोई अल्कोहल है? CH3OH is an alcohol, tell me. यस, So if CH3OH is an alcohol, what exactly does that mean? जब ये रिएक्शन करेगा उसके साथ तो 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ये अल्कोहल है ना?
अब ये अल्कोहल मैंने किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दिया, तो पहले तो आप ये समझ जाओ कि ऑल अल्कोहल्स आर एसिडिक। ठीक है? जितने भी अल्कोहल्स हैं ना वो एसिडिक हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जितने भी अल्कोहल्स हैं क्योंकि वो एसिडिक हैं, तो किस प्रकार से वो एसिडिक हैं? तो मैंने कहा मैम देखो ये CH3 है, ये O है और ये H है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो O की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डॉट वाला O का है, क्रॉस वाला H का है। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा CH3 O नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो हर वो चीज़ जो पानी में H+ रिलीज़ कर सकती है, वो एसिड होती है कि नहीं होती है? हाँ। और NaOH कौन है? बेस है। तो NaOH ऐसे टूटेगा। और यहाँ पे ये O नेगेटिव है। बोलो। तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये इधर आ जाएगा। तो इससे क्या समझ आता है? तो ये बन जाएगा CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. तो इसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एन अल्कोहल। तो पहली बात तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एन अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ एन अल्कोहल हम बनाते हैं कैसे? बोलो। CH3O नेगेटिव से। कोई भी अल्कोहल ले लो आप और उस अल्कोहल को आप NaOH के अंदर डाल दो। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट अल्कोहल बन जाएगा। समझ आ गई बात मैं क्या बोल रही हूँ? हम्म। पक्का? हाँ। अब इस सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल से क्या निकला? ये जो CH3O नेगेटिव निकला ना, यही तो मेरा न्यूक्लियोफाइल हुआ। यही तो मेरा न्यूक्लियोफाइल हुआ। क्योंकि नेगेटिव है ना ये। तो अब क्या करेगा कि ये जो CH3O नेगेटिव है, अब आप बताओ अगर CH3Cl में ले लूं, है ना? CH3Cl में ले लूं, तो क्या ये Cl नेगेटिव और ये Cl पॉजिटिव है? और एक मैं ये वाला अल्काइल हैलाइड ले लूं। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे तो बैक अटैक कर पाएगा अल्काइल हैलाइड A पे, मिथाइल क्लोराइड पे। लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड पे वो CH3O नेगेटिव बैक अटैक नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि पीछे स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो पहले रिएक्शन में A के अंदर क्या सीन है कि मैम CH3O CH3 बनेगा, यानी कि मिथॉक्सी मीथेन बनेगा, ईथर बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, समझ आ रही है बात? ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट का क्या सीन है? बोलो। ये सबस्ट्रेट का सीन ये है कि ये जो सबस्ट्रेट है, दिस इज गोइंग टू बी CH3O नेगेटिव। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये बैक साइड से जो हमारा मिथॉक्साइड आयन है, अल्कोहल से कौन सा आयन बनता है? एल्कोक्साइड। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो अल्कोहल से क्या बनता है? एल्कोक्साइड। सो दिस इज गोइंग टू बी माय मिथॉक्साइड आयन। समझ आई? तो ये बैक अटैक करेगा, पर ये जो हमारा सबस्ट्रेट है ये तो 3 डिग्री है, तो यहाँ पे नो बैक अटैक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ। तो जब यहाँ कोई बैक अटैक होगा ही नहीं तो इससे क्या समझ आता है? नो रिएक्शन। ठीक है? तो इस रिएक्शन को बोलते हैं जिससे हम ईथर बनाते हैं। ईथर जिस रिएक्शन से बनता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes. दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। तो ये जो हमारा विलियमसन सिंथेसिस है, ये ईथर बनाने का मेथड है। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये क्वेश्चन आता है कि विलियमसन सिंथेसिस का ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लीजिए मेरे को ईथर, अब जैसे आप खुद सोचो कि मुझे कोई मैम ये ईथर बनाना है, मुझे ये ईथर बनाना है, तो अब इसमें अल्कोहल कौन सा हो? क्योंकि मुझे इतना तो समझ आ गया कि ईथर बनाने के लिए अल्कोहल का सॉल्ट चाहिए और साथ में कोई अल्काइल हैलाइड चाहिए। यस और नो? अल्कोहल का सॉल्ट चाहिए और साथ में कोई अल्काइल हैलाइड चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर डाल दिया CH3। अब तुम बताओ कि मैम ये ईथर बनाने के लिए बेस्ट मेरे पास वो क्या रहेगा? तो या तो मैं इधर तोड़ दूं, तो CH3Cl ले लूं और साथ में बचे कुचे के साथ फिनॉल ले लूं। बोलो। बेंजीन पे OH, या तो ये जोड़ी ले लूं, या मैं मिथेनॉल ले लूं और साथ में बेंजीन के साथ अल्काइल हैलाइड लगा दूं। यही तो हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन मेरा बेस्ट चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स क्या रहेगा? मेरा बेस्ट चॉइस ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगा बताओ? तो जो मेरे पास फिनॉल है,
आप देखो फिनॉल हुआ, बेंजीन पे लगा दिया मैंने OH और मैंने इसके साथ डाल दिया NaOH, तो फिनॉल एसिडिक है। फिनॉल हाँ। एसिडिक होता है, अल्कोहल से भी एसिडिक होता है। तो ये O नेगेटिव H पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव देगा, तो पॉजिटिव गोज़ इन नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? ये बना के देगा मुझे सोडियम फिनॉक्साइड। ये बना के देगा मुझे सोडियम फिनॉक्साइड। आ रही है बात समझ? हुँ। और साथ में ये क्या हो गया? CH3Cl। तो O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, तो होगा क्या? Na विल कंबाइन विद Cl। तो आप देखो O नेगेटिव बैक अटैक कर सकता है, क्योंकि CH3 के पीछे कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो मेरा ये ईथर बड़े आराम से बनता हुआ नज़र आ रहा है। बोलो, अगर हुँ। ऊपर वाला B रिएजेंट ले लेते हम, रेड वाला, तो क्या होता कि अल्कोहल ये है, तो इसके साथ NaOH डालते तो ये बनता CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और अगर वो ईथर बनाने के लिए यहाँ क्लोरीन होता, तो अब ये बैक अटैक करता, तो इस कार्बन पे करता। पर आप देखो इस कार्बन पे ऑलरेडी इतना बड़ा पीछे एक ग्रुप है, तो हुँ। यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। नहीं आई बात समझ? हाँ। और यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि बैक अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी। हुँ। तो मेरे लिए जो बी चॉइस है ये बेकार चॉइस है, लेकिन जो ए चॉइस है वो बेस्ट चॉइस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। 1 मिनट प्रणमय। तो सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि हमें कोई भी ईथर अगर बनाना है, तो वी हैव टू ऑलवेज़ चूज़ द बेस्ट चॉइस, कि भई कोई भी ईथर बनाने के लिए बेस्ट चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? आप समझ पा रहे हो? यस। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि भई मुझे ये वाला ईथर बनाना है। ये वाला ईथर बनाना है, फिनॉक्सी बेंज़ीन, है ना? हुँ। तो अब क्या करें? फिनॉक्सी बेंज़ीन में क्या करें बताओ? अब इसमें आप बोलोगे कि मैम देखो सीधी बात है, ईथर बनाने के लिए एक अल्कोहल चाहिए और एक अल्काइल हैलाइड चाहिए। यही तो चाहिए? यस। तो अगर एक अल्कोहल चाहिए और एक अल्काइल हैलाइड चाहिए, तो क्या करें? तो क्या करें? तो हम ऐसा करें कि मैम ये बेंज़ीन ले लिया और बेंज़ीन पे OH ले लिया, तो ये बॉन्ड अगर हम यहाँ से तोड़ दें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बेंज़ीन है और यहाँ Cl है। तो कुछ भी कर लो ना, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? आपका जो अल्कोहल है, वो क्या बनाएगा? अल्कोहल से सोडियम सॉल्ट बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये मेरा कौन है? अल्काइल हैलाइड। ये चीज़ तो समझ आ रही है ना? NaOH कौन है हमारा? हुँ। बेस है। जी। बोलो, हाँ है ना? तो उससे होगा क्या कि नेगेटिव शैल अटैक ऑन द बैक साइड। हुँ। नेगेटिव शैल अटैक ऑन द बैक साइड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस। तो नेगेटिव अगर बैक साइड से अटैक करेगा, तो व्हाट इज़ द पॉइंट? यू टेल मी। कि मैम बैक साइड से अटैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे अल्काइल हैलाइड है उनमें रेजोनेंस होता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पे। हुँ। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। इसमें भी हिंड्रेंस होगा। हाँ, तो एक और ऊपर से हिंड्रेंस भी है। तो यानी कि ये वाला जो ईथर की आप बात कर रहे हो ना मैम, ये दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो एक अल्कोहल ये और एक अल्काइल हैलाइड ये बनेगा। बोलो, हुँ। तो विलियमसन सिंथेसिस से ये वाला ईथर बन नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? हुँ। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है। और देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेंज़ीन आ गया मेरे पास, ये आ गया ईथर। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या अल्कोहल ले रहे हो और क्या कुछ ले रहे हो। ये वाला ईथर भी नहीं बना पाओगे। चाहे तुम्हारा मन करे कि नहीं मैम मैं फ़िनॉल एक अल्कोहल के तौर पे ले लेता हूँ और Cl लगा दूँगा यहाँ। या मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बेंज़ीन पे लगा देता हूँ Cl और O ले जाता हूँ इस बड़े ग्रुप के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH3 और CH3। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो व्हाट इज़ दिस गोइंग टू बी? यू टेल मी। टेल मी, ये क्या होगा? होगा ये कि मैम ये जो सिनेरियो है ना मेरे पास,
इन दोनों में ही आप देख लो, आपका अल्कोहल विल फॉर्म द सोडियम सॉल्ट। तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनेगा कौन? O नेगेटिव Na पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना? तो अगर आपने बेंजीन लिया और आपने सोचा बैक अटैक होगा, तो होगा ही नहीं ना, फिर से स्टीरिक एंट्रेंस जाएगी। तो ये ईथर भी आप विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बना सकते हो। तो पहला सवाल आता है कि भाई व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस? तो आप बोलोगे विलियमसन सिंथेसिस जो है, विलियमसन सिंथेसिस जो है वो कौन है? विलियमसन सिंथेसिस वो सिंथेसिस है, ठीक है, ये वो सिंथेसिस जिसमें आप सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल लेते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल लेते हो और उससे बैक अटैक कराते हो किसके ऊपर? एक एल्काइल हैलाइड के ऊपर। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और जब आप बैक अटैक कराते हो किसी एल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो क्या होता है बताइए? आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल लिया और आपने बैक अटैक कराया एल्काइल हैलाइड पे, हाँ या ना? तो जब आपने बैक अटैक कराया एल्काइल हैलाइड पे, तो क्या होगा कि मैम ईथर बनना चाहिए, बट देयर आर सर्टेन ईथर्स जो हम विलियमसन सिंथेसिस से बना नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं? समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो विलियमसन सिंथेसिस आंख बंद करके पढ़ लो कि भाई ये तो SN2 रिएक्शन ही है। विलियमसन सिंथेसिस जो है वो तो एक SN2 रिएक्शन ही है। समझ आ गई बात मैं क्या बोल रही हूँ? अब एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग शैल गिव यू फास्टर SN2? विच ऑफ द फॉलोइंग शैल गिव यू फास्टर SN2? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन देखो, आपको बोला गया CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो आपने देखा कि सब में ही मैम हिंड्रेंस तो है ही नहीं, बैक अटैक तो सब में हो सकता है, क्योंकि SN2 पढ़ते ही मेरा दिमाग किस में चलता है? SN2 पढ़ते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए बैक अटैक। तो आई एम सेइंग कि बैक अटैक तो हो ही सकता है, यस और नो? और अब अटैक होना है तो क्या सिनेरियो रहता है कि मान लीजिए OH नेगेटिव मेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हुआ अटैक करने वाला, तो इसको जाना चाहिए। तो हमको तो पता है CF बॉन्ड ये रहा, CCl बॉन्ड ये रहा, CBr बॉन्ड ये रहा और CI बॉन्ड ये रहा, हाँ या ना? तो कौन सा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा लॉन्गर हो गया? CI, है ना? ये CF का बॉन्ड है, ये CCl का बॉन्ड है, ये CBr का बॉन्ड है और ये CI का बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। तो आप मुझे बताओ किसको दूर से, देखो यहाँ C और F के बीच में व्हाट इज हैपनिंग? C का न्यूक्लियस भी अट्रैक्शन दे रहा है, तो F का न्यूक्लियस भी तो अट्रैक्शन दे रहा है। यहाँ पे C का न्यूक्लियस भी अट्रैक्शन दे रहा है, तो Cl का न्यूक्लियस भी तो अट्रैक्शन दे रहा है। यहाँ पे C का न्यूक्लियस अट्रैक्शन दे रहा है, तो यहाँ Br का न्यूक्लियस दूर से दे रहा है अट्रैक्शन, और यहाँ C का न्यूक्लियस अट्रैक्शन दे रहा है, तो यहाँ आयोडीन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्शन दे रहा है ना दूर से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कहाँ पे आपको लगता है कि बॉन्ड वीक है? जहां पे दूर दूर से अट्रैक्शन आ रही है वहां पे बॉन्ड वीक है। तो अगर वहां पे बॉन्ड वीक है तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज हैपनिंग? कि CI बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो I जो है मेरा वो अच्छा लीविंग ग्रुप है ना, I नेगेटिव इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बोलो। तो OH नेगेटिव जैसे ही आएगा तुरंत I चला जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे I को हटाना हो गया और I नेगेटिव की जगह पे OH को लगाना हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन हो गई कि नहीं हो गई बताओ? तो ये बेटर SN2 देगा मेरे को। तो आप हमेशा याद रखिए SN1 और SN2 में अगर आपको SN2 देखना है और सबकी डिग्री सेम है जो SN2 को सेटिस्फाई करती है, तो आयोडीन वाला बॉन्ड सबसे लॉन्गर होगा, और क्योंकि वो बॉन्ड सबसे लॉन्गर होगा तो वो बॉन्ड सबसे वीक भी होगा, वीकेस्ट ऑफ ऑल, और क्योंकि वो बॉन्ड वीक होगा तो I चला जाएगा और उसकी जगह पे OH आ जाएगा।
डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा विलियमसन सिंथेसिस का काम हो गया। ये हमारा SN2 का बेसिक हो गया क्वेश्चन। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन मुझे ऐसे आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि CH3 CH2 Cl CH3Cl CH3 CH3Cl and CCl CH3 CH3 and CH3। तो मुझे बोल रहा है आउट ऑफ A, B, C and D which one of the following shall give me faster SN2? सेकंड। सेकंड, क्योंकि सब में Cl बॉन्ड है तो बॉन्ड पे तो कुछ डिपेंडेंसी अब है नहीं। सोचो, सब में बॉन्ड टूटने का चांस तो एक जैसा ही है लगभग। वैसे डिफरेंस यहाँ पे भी आ जाता है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ लगभग तो यहाँ पे भी सेम ही है। तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है? OH नेगेटिव। तो वो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक अटैक करेगा। आगे बात समझ? और यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्योंकि कम है तो रीजन के साथ बताना है कि स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पर बहुत कम है। मैम वो तो understand? पहले वाले में भी है मैम। लेकिन और कम किस में है? वहां देखो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, C पे Cl है तो 2 H है, तो हाँ। एक यहाँ पे CH3 भी तो आ रहा है हम्म, और यहाँ पे 3 छोटे-छोटे ग्रुप ही हैं। अच्छा, ठीक तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ पे ओवरऑल देखना है आपको कि ओवरऑल स्टीरिक हिंड्रेंस तो CH3 Cl में ही कम है ना। ठीक। नहीं आ रही बात समझ? हाँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फंडा है। एनी डाउट्स इन दिस जस्ट टेल मी। हाँ। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आप देखो, तो ये जो हमारे पास पूरा ये आया, ठीक है, ये जो पूरा आया, आगे चलो। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि भाई CH3 Cl है और एक मैंने आपको दिया CH3 CH2 Cl है। एक मिनट रुकना। एक कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिया CH3 CH2 Cl है और एक कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिया CH2 यहाँ पर NO2 है। सवाल है आउट ऑफ A एंड B which shall give me faster SN2? बताओ कौन मुझे फास्टर SN2 देगा? सेकंड। फर्स्ट। अब इसका कारण है, देखो क्या होता है, आपको ये चीज समझ आई थी कि जब मैंने बोला था कि मैम अल्काइल हैलाइड है तो नया बॉन्ड Cl जाने वाला है तो मैंने उसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया और OH नेगेटिव आने वाला है तो वो भी आने वाले डॉटेड लाइन से दिखा दिया। सही बात है? बात सही है? तो यहाँ कितने Yes. बॉन्ड्स बन रहे हैं आप खुद सोचो। यहाँ सिनेरियो ये हो रहा है कि मैम Cl इज अबाउट टू गो, Cl इज अबाउट टू गो, गया नहीं है अभी तक, एंड OH नेगेटिव इज कमिंग। हम्म, तो आप मुझे बताओ कि Cl का जाना क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन से दूर लेके जा रहा है? हाँ। Cl का जाना क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन से दूर लेके जा रहा है? हाँ। और क्या OH का आना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ लेके आ रहा है? हाँ। हाँ। तो कार्बन पे अभी भी देखो ये बन गई 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गई? 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। और क्योंकि ये 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन गई तो इस पे अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमें, अब मुझे तुम खुद बताओ, क्या मुझे किसी भी कार्बन आयन पे, तो एक तरह से ये कार्बन आयन की तरह ही काम कर रहा है ना भाई। भाई क्लोरीन इट्स लाइक दिस सिनेरियो, जैसे मान लो तुम ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए है। अब 100 करोड़ रुपए में मैंने क्या करना है कि 100 करोड़ में से 75 करोड़ रुपीस मुझे किसी को देना है। ठीक है, तो मैं तो बड़ी कंजूस हूं, तो मैं कहूंगी, मैंने कहा भैया मैं तो 75 करोड़ किसी को दूंगी नहीं। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड क्या कहता है, कहते तू दे दे भाई, तेरे को मैं दे दूंगा, तू अभी दे दे। तो हाँ। मैंने क्या करा, एक हाथ से 75 करोड़ जा रहा है तो दूसरे हाथ से 75 करोड़ आ भी तो रहा है। सोचो,
पर मैं तो रिलक्टेंट हूँ ना 75 करोड़ देने के लिए, तो मैंने एक बारी में 75 करोड़ को छोड़ा नहीं। तो ये सीएल को तो मैंने छोड़ा ही नहीं। पर उधर से मेरे पास इनकम आनी शुरू हो गई कि ले भाई तू ले। तो थोड़े दिन के लिए कि भाई, तो फिर मेरे फ्रेंड ने पूछा कि तूने दे दिए? मैंने कहा नहीं, अभी नहीं दिए पूरे। मैं वेट कर रही थी कि मेरे पास पूरा मेरा पैसा आ जाएगा तभी तो इधर दूँगा। तो क्या थोड़ी देर के लिए मेरे पास 100 करोड़ से भी ऊपर पैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ? हाँ। तो ये वो कहानी है कि भाई थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी जाएगी। जब कार्बन को ये एश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ, मेरे पास OH आ गया कन्फर्म, तो सीएल को छोड़ेगा। तो इतनी देर के लिए तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बताओ? है ना? तो ये कहानी है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो सीएल इज अबाउट टू गो बट हैज़ नॉट गॉन कंप्लीटली। बट हैज़ नॉट गॉन कंप्लीटली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्योंकि वो पूरी तरह से गया नहीं है, तो हम कहेंगे कि कार्बन पे थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई। लेकिन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आस-पास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या उनको दिक्कत है? हाँ। उनको दिक्कत है। उनको लग रहा है कि यार इस पे डेंसिटी बढ़ गई तो हमें रिपल्शन दे के मार लेगा ये तो। इस कारण से क्या होता है? बोलो, इस कारण से क्या होता है? इस कारण से हमें अगर कोई ग्रुप ऐसा हम लगा दें जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, NO2 लगा दें, एक H हटा के, तो NO2 का ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये पूरी डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब ये पूरी डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, तो इट्स लाइक कि मेरी मम्मी को बिठा दिया कि बेटा ज़्यादा पैसा आएगा तो तू कहीं खा ना जाए पैसा सारा, कि कहीं तू उड़ा ना दे सारा पैसा, तो तू मेरे को दे दे। तो NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेता है, ठीक है? और जब विथड्रॉ कर लेता है तो कार्बन पे डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, इनको थोड़ी शांति मिल जाती है कि यार कोई रिपल्शन नहीं है, आराम से बैठो, हमें इसी मॉलिक्यूल का पार्ट बन के रहना है। नहीं ये बात समझ? तो फिर यही होगा। है ना? तो ए हो गया ना उस हिसाब से। तो OH जो नेगेटिव है, वो आ रहा है अगर, तो कार्बन पे डेंसिटी बढ़ी, क्लोरीन तो अभी जाने वाला है। नहीं ये बात समझ? हाँ, उसके पास ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी। हाँ, तो ए वाला आपको फास्टर ठीक है? ये कंसेप्ट है। ठीक। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ वी बेसिकली टॉक अबाउट इट। एनी डाउट्स इन दिस? फंडा समझ आ गया? हाँ। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए, तो इन तीनों में से ही कोई टाइप बनेगी, तो आप ध्यान से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखिएगा। एक क्वेश्चन में कहता है कि आपको इस तरह से बोलेगा, क्वेश्चन कहेगा which of the following shall be optically active? कि optically active कौन कौन है? which of the following shall be optically active? तो आप बोलोगे कि मैम देखो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, ठीक है? अब कंपाउंड ए या कंपाउंड बी बोलो। तो ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है जिसमें कम से कम एक कायरल, तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है? जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन होता है, ठीक है? इसे बोलते हैं। तो कायरल कार्बन कौन होता है? कार्बन, कार्बन which is connected to 4 different groups. Which is connected to 4 different groups. तो इस कार्बन पे क्या है? कोई कायरल कार्बन है। अब बताओ, तो 4 अलग-अलग ग्रुप से कौन-कौन जुड़ा हुआ है बताओ? इस कार्बन पे एक H जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? एक H जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक CH3 एक CH3, तो दोनों ग्रुप ये तो सेम हो गए। तो आपके बी कंपाउंड में ये वाला सेंटर वाला कार्बन इज नॉट कायरल,
इज नॉट कायरल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये वाला जो कार्बन है बीच में, दैट इज कायरल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस दैट इज कायरल। तो बेसिकली फंडा क्या है यहाँ पे, बताओ बताओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ऑप्टिकली एक्टिव? तो 4 ऑप्टिकली डिफरेंट एक्टिव ग्रुप कौन है? होने चाहिए। हाँ, जिसमें चारों ग्रुप्स अलग हैं। और जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो कायरल है, वो ही हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। वो ही हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। तो इस कंपाउंड को हम प्लस माइनस करके लिखते हैं। प्लस का मतलब लाइट को ये राइट में मोड़ता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और माइनस का मतलब कि लाइट को ये लेफ्ट में मोड़ता है, यानी कि लीवो रोटेटरी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस ठीक है, तो प्लस माइनस करके किसी भी रेसिमिक मिक्सचर को डिनोट करते हैं। और कोई भी कायरल कार्बन को हम स्टार से मार्क करते हैं, स्टार से। स्टार को आप एस्टेरिस्क बोलते हो। तो दिस इज ऑल्सो हाउ यू आइडेंटिफाई। डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? यस ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब SN1 SN2 का देखो एक और रिएक्शन बताती हूँ। तो इतना समझ आ गया। तो SN1 होता है 2 स्टेप, उल्टा होता है। और SN2 होता है 1 स्टेप। यहाँ 1 लिखा है तो 2 स्टेप, यहाँ 2 लिखा है तो 1 स्टेप, सीधी सी बात है। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? अब यहाँ पे आप देखो, नाउ यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आप देखो, एक क्वेश्चन एक आता है, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पे SN1 होगा और कहाँ पे SN2 होगा। बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। CH3O, CH3 CH3 and CH3। डू यू अंडरस्टैंड? यस तो हमारे पास ये एक ईथर है। अब इस ईथर पे मैंने रिएक्शन करा दिया HI का। आपको समझ आना चाहिए HI एक एसिड है। और अगर HI एक एसिड है तो इट विल फॉर्म H प्लस एन आई नेगेटिव। इट विल फॉर्म H प्लस एन आई नेगेटिव। तो एसिड तो टूटेगा, H प्लस और I नेगेटिव में टूटेगा, है ना? तो O पे कौन है? लोन पेयर। तो H प्लस क्या करेगा? H प्लस O पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है। O पे अटैक हो गया, किसने दिया? O के सामने H प्लस आके बैठ गया। ये CH3 से जुड़ा ही हुआ है। तो O के पास 2 लोन पेयर थे और H प्लस उसके सामने आकर बैठ गया। तो ये क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा। तो ये बनाएगा CH3O C CH3 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 और O पे आके जुड़ जाएगा H। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन O का दिया H को, तो O पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, है ना? अब 2 बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन की चारों तरफ, एक बॉन्ड A है, एक बॉन्ड B है। एक बॉन्ड A है, एक बॉन्ड B है। अब तुम मुझे बताओ A बॉन्ड टूटेगा कि B बॉन्ड टूटेगा? O पे प्लस चार्ज आ गया। कैन O होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज? बताओ। वो तो कैन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता नहीं था। पर H प्लस को उसने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया और O पे प्लस चार्ज आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? दैट O कांट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस और अगर O कांट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो कहीं से तो कंपनसेट करेगा ना अपने इलेक्ट्रॉन को। तो A से कंपनसेट करेगा या B से करेगा? बताओ। ए A से करेगा या B से करेगा? बोलो। ए A से नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो A से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखो हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक O का, एक इलेक्ट्रॉन रेड वाला O का और एक इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला कार्बन का, दोनों में। हाँ तो ऑक्सीजन कह रहा है रेड वाला तो मैं लेके जाऊँगा ही जाऊँगा, ग्रीन वाला भी लेके जाऊँगा और बॉन्ड तोड़ लेगा। अब अगर बॉन्ड तोड़ता है तो कौन से बॉन्ड टूटने के बाद भी जो स्पीशीज़ बनेंगी वो खुद स्टेबल रह सकती हैं? तुम बताओ। अगर यहाँ से बॉन्ड टूटा A से, तो तुम खुद बताओ क्या CH3 कार्बोकैटायन नहीं बनेगा? अच्छा स्टेबल नहीं होगा। और ये स्टेबल नहीं होगा।
तो बॉन्ड उधर से टूटेगा कि जिसके टूटने के बाद स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये CH3OH बन गया और ये बन गया CH3, ये बन गया CH3, ये बन गया CH3, बोलो हाँ है ना? और जब ये बन गया इस तरह से तो कार्बोकैटायन बन गया ये स्टेबल। अब जो I नेगेटिव है वो टॉप एंड बॉटम अटैक करेगा, तो ये SN1 अटैक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। तो मेरे फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बन गए? CH3OH एक बन गया और CH3 और उस पे आके लग गया I। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। बोलो पढ़ना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So this is the reaction of ether with HI. Understood or not? यस। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो आगे। सिमिलरली मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये आ रहा है CH3 CH2 O CH2 ये, और मैंने कहा इस ईथर का रिएक्शन करा दिया मैंने HI के साथ। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज टेल मी द प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो आप बोलोगे कि मैम HI तो चलो ऐसे टूटेगा H+ और I नेगेटिव, और O पे तो आपको दिख ही रहे हैं, O पे तो 2 बॉन्ड बनने के बाद भी 2 लोन पेयर बच ही जाते हैं। तो H+ इस पे अटैक करेगा और पहले स्टेप पे क्या होगा? पहले स्टेप पे होगा कि मैम ये जो आपने ईथर बनाया है CH3 CH2 O CH2 ये बेंजीन बनाया है आपने। बनाया कि नहीं बनाया? हाँ। तो ये जो आपने बनाया है, तो O के सामने जब H+ आके बैठेगा, तो क्या O अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन H को दे देगा? दे देगा। तो बॉन्ड बना लेगा, सीधा बना देती हूँ मैं यहाँ पे। और उसके चक्कर में O पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब O के चारों तरफ 2 बॉन्ड्स थे, एक ये वाला बॉन्ड था A, एक बॉन्ड B था। अब O सोच रहा है कि मेरे पे प्लस चार्ज आ गया, बट हमें पता है कि O कांट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? एंड इफ O कांट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसका क्या मतलब है मुझे बताओ? कि मैम यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 बॉन्ड कौन सा टूटना चाहिए, A या B? तो हमें ये सोचना है कि कौन से बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो खुद तोड़ के देखो, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा अगर A का बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये समझ के चलो कि A का बॉन्ड टूटने का मतलब कि ऑक्सीजन ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन तो अपना लेगा ही लेगा, ये ग्रीन वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा। तो यहाँ से कार्बोकैटायन ये बनेगा, या तो ये प्रोडक्ट बन जाए और बेंजीन के साथ क्या लगा रह जाए? CH2OH लगा रह जाए। या ऐसा भी तो सकता है कि मैम B वाला बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले ले वो, और अब यहाँ बनाएगा ये CH3 CH2OH, और मैम ये बन गया कार्बोकैटायन। और ये कैसा वाला कार्बोकैटायन बन गया? ये तो बन गया मेरा बेंजाइल कार्बोकैटायन। और बेंजाइल कार्बोकैटायन तो हमको पता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। सही बात है? तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर है तो इसका क्या मतलब है बताइए? मतलब वो बी से ही तोड़ेगा क्योंकि वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी है। बिल्कुल। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस। डू यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट? यस। राइट। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। नहीं आई बात समझ? ठीक है ना? तो इस हिसाब से, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने होते हैं। तो SN1 SN2 आपको देखना होता है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस। पार्ट। तो ये फंडा है। ठीक है? तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलती हूँ कि भाई मान लो मेरे पास CH3 है, O है और ये CH2 CH3 है। मैंने इसका रिएक्शन कराया HI से, तो क्या होगा आपको पता है कि मैम HI टूटेगा H+ और I नेगेटिव। O पे क्या है? लोन पेयर। तो H+ अटैक मारेगा, तो ये बनाएगा CH3 एग्जैक्टली, और H जुड़ जाएगा और O पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये तो समझ आई गया होगा। अब I नेगेटिव सोच रहा है कि मैं क्या करूं? तो पहले आपस में O सोचता है कि यार मैं बॉन्ड A तोड़ूं या मैं बॉन्ड B तोड़ूं। बी। अब नहीं, वो कोई भी बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। बोलो क्यों? हेलो, समझ आई? तो अब ये बॉन्ड क्यों तोड़ेगा?
ए से टूटेगा या बी से टूटेगा? 20 अब ये कोई भी बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, बोलो क्यों? एक भी बॉन्ड तोड़ेगा तो CH, यहाँ पे अगर ये बॉन्ड तोड़ा तो CH3 कार्बोकेटायन बनेगा, ये भी स्टेबल नहीं है। हाँ। और बी तोड़ेगा तो यहाँ से CH2 CH3 पहुंचेगा, तो ये भी स्टेबल नहीं है। तो ये दोनों नहीं तोड़ेगा, तो अब ये वेट करेगा कि भाई मेरे को तो पहले कंपनसेशन दो, पहले मुझे ये संतुष्टि दो कि मैं स्टेबल हूं, मैं सिक्योर हूं। तो I नेगेटिव कहेगा भाई देखो मैं तो बैक अटैक यहीं मार सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि टूटने को तो कोई तैयार है नहीं। बोलो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3I और यहाँ बन जाएगा HO CH2 CH3। बोलो सही बात है? यस। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ SN2 रिएक्शन, क्योंकि दोनों तरफ से ही बॉन्ड टूटना पॉसिबल नहीं था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड द रिएक्शन ऑफ एनी ईथर विद द एसिड। तो ये HI हो सकता था, ये HCl हो सकता था, ये HBr हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो विद दिस वी एंड आर SN1 SN2। ठीक है, और 1-2 क्लास में मैं इंपॉर्टेंट रीजनिंग अब डिस्कस कर दूंगी आपके साथ। सो विद दिस वी आर डन विद द ऑर्गेनिक सिलेबस। ठीक है ना? वो रिकॉर्डिंग